आज हम जानेंगे वेजाइनाइटिस के बारे में। ये महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम होती है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेजाइनाइटिस होता क्या है। ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकती है। अपने इंडिया में लगभग 80% से ज्यादा महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। वेजाइनाइटिस का कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरा रीजन होता है हार्मोनल, जो एस्ट्रोजन होते हैं कम मात्रा में होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर अगर कोई महिला अपने साथी के साथ गलत तरीके से यौन संबंध बनाती है या फिर फोर्सफुली बनाती है तो ऐसी महिलाओं को वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी महिलाओं को लुब्रिकेशन नहीं होता है, इंटीमेट जब होती है अपने पार्टनर के साथ लुब्रिकेशन नहीं आता है, जिसकी वजह से घर्षण होता है और वेजाइनाइटिस यानी कि योनि शोथ, जिसको योनि में सूजन भी बोला जाता है। दोस्तों, एक बैक्टीरिया होता है जिसे ट्राइकोमोनिएसिस बोलते हैं। यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वेजाइनाइटिस होता है। ये बच्चा पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। जो महिलाएं हाइजीन मेंटेन नहीं रखती हैं, यानी कि साफ सफाई अपने प्राइवेट पार्ट की नहीं रखती हैं, तो ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या फिर यौन संबंध बनाने के बाद अपनी योनि की सफाई नहीं करती हैं और इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, अगर कोई उनका पार्टनर इन्फेक्टेड है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा चांस रहते हैं वो इन्फेक्शन महिलाओं में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से वेजाइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम महिलाओं में हो जाती है। कई बार क्या होता है, महिलाओं को पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के दौरान अगर वो अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाती हैं तो उनको भी ये समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज व्हाइट कलर का हो सकता है, कर्डी जैसा हो सकता है यानी कि दही जैसा हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है। कभी कभी ये हरा डिस्चार्ज भी महिलाओं में देखा जाता है। वेजाइना से होने वाला ये डिस्चार्ज अधिक पतला होता है, झाग जैसा होता है या फिर हल्के रंग का हो सकता है और इसके साथ ही वेजाइना में खुजली होती, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है। वेजाइना की जो ओपनिंग होती है, जो वल्वा होता है, अगर उसको छुआ जाए तो काफ़ी महिला को पेन होता है। दोस्तों, जो वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, ये जो पानी होता है, अगर कहीं पर लग जाता है, जहाँ जहाँ पर ये पानी लगेगा वहाँ पर खुजली होती है, चकत्ते जैसे पड़ सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं। कई बार सर्विक्स छिली हुई लगती है। इस कंडीशन में कई महिलाओं में यूटीआई हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। जब वो पेशाब करने के लिए जाती हैं तो काफ़ी जलन होती है और दर्द होता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आपको एडवाइस करना चाहिए महिलाओं को कि साफ सफाई रखें अपने प्राइवेट पार्ट की, हाइजीन मेंटेन रखें, साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर पीरियड्स आते हैं तो आपको किसी गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो हाइजीन मेंटेन रखते हुए आपको किसी पैड या फिर सैनिटरी पैड होते हैं उनका इस्तेमाल करना है और उनको समय समय पर उनको चेंज करते रहना है। और इसके साथ ही जब तक दवाई चलती रहे, ट्रीटमेंट चलता रहे, तब तक के लिए महिला को अपने साथी के पास नहीं जाना, यौन संबंध नहीं बनाने हैं। और इसके साथ ही ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि मुंह से दवाएं खाने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल। ये 200 mg 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है, दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। और उसके साथ ही डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल आता है, ये एक एंटीबायोटिक 100 mg का आता है, इसको सुबह शाम देना चाहिए। सूजन और दर्द को कम करने के लिए आप जीरोडाल एसपी टैबलेट महिला को खाने के लिए दे सकते हैं। हाइजीन मेंटेन रखने के लिए आपको वी वॉश आता है, उसको देना है, महिला इसी से सफाई करें। और इसके साथ ही फ्लूकोनाजोल 150 mg की एक टैबलेट हफ्ते में एक बार देनी है। और इसके साथ ही महिला के कुछ टेस्ट भी करा लेने चाहिए, जैसे कि लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, टीएलसी चेक करनी चाहिए। अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चेदानी में सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया है, वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। या फिर कोई गांठ है,
फाइब्रोसिस है वो भी पता चल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी वेजाइनाइटिस हो जाता है, तो इसलिए ब्लड शुगर जरूर महिलाओं का चेक करना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही पेसरीज दी जाती हैं वेजाइना में रखने के लिए, जैसे कि हेमाइसिन आती पेसरी, इसको रात के समय रखा जाता है, या फिर कैनेस्टीन आती है, ये भी पेसरी होती है, वेजाइना में रखी जाती है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर रिफ़र कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा महिलाओं में वेजाइनाइटिस क्यों हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।